हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज ह्यूमन आई के चैप्टर का सेकंड पीरियड है, यानी पार्ट 2। इसको नाम दे देते हैं हम लोग पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन। पहले हम लोग आई का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देख लिए। आई के एक एक पार्ट क्या है, वो क्या रोल है उनका, उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन आवर आई में बी। किस तरह के डिफेक्ट हमारी आंखों में हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बच्चों, इसके साथ हमने लिखा रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट। इन डिफेक्ट्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। हमारे आंखों में लाइट रेज की जो बेंडिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है, प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं होता है। इसके वजह से इसका नाम क्या दिया गया? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट। इनमें मेनली 3 डिफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट में, और तीनों ही बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों, शायद ही कोई साल छूटता होगा जिस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन न आया हो। शायद इस साल नहीं आया था 2020 में। इसके पहले चाहे हर साल बोर्ड में और में ऑप्शन में कहीं न कहीं इसका क्वेश्चन पक्का होगा। वो इसलिए पूछा जाता है बोर्ड की तरफ से बिकॉज इट दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द अस। हम लोगों के बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो जो 2 डिफेक्ट हैं, उन दोनों की पहले डिफाइन मैं बता दूं ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए। कंपैरेटिव पढ़ा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और कंपैरिजन में पढ़ोगे तो आपको याद जल्दी होगा। पहले डिफेक्ट का नाम है मायोपिया। मायोपिया। दूसरे डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। मेट्रोपिया। मायोपिया का एक और नाम हम देते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। और इसका दूसरा नाम देते हैं फार साइटेडनेस। साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। देखो, ये जो मैंने लिखा है इसके मीनिंग से ही इसकी डिफाइन क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा मैंने? नियर साइटेडनेस, इट मीन्स इन दिस डिफेक्ट पर्सन हैव द साइट ऑफ नियर। साइट मतलब दृष्टि, देखने की क्षमता। साइट मतलब देखने की क्षमता, दृष्टि। यानी इस वाले व्यक्ति को जिसको मायोपिया है वो पास का साइट है, यानी पास का देख सकता है। देख कहां का नहीं सकता? दूर का। तो सिंपल डिफाइन हो गई। डिफेक्ट्स आर विजन इन विच पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी फॉर ऑब्जेक्ट। लिख लो, डिफेक्ट ऑफ विजन in which person can see near object but cannot see far object। दूर की चीजों को नहीं देख पाता है, पास की चीजों को देख लेता है, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या है? नियर साइटेडनेस। दूसरा, इसका अपोजिट कर दो। यहां इसको हमने लिखा है फार साइटेडनेस। ये क्या है? फार साइटेडनेस। दूर दृष्टि, यानी दूर की दृष्टि तो है, दूर का देख सकता है, बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट। इसका अपोजिट कर दो। डिफेक्ट्स ऑफ विजन
defect of vision in which person can see far object but cannot see या can't see नियर बाय ऑब्जेक्ट। पास का नहीं देख सकता, दूर का देख सकता है। बच्चों ये कई बार बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। मायोपिया के डिफाइन हाइपरमेट्रोपिया में लिख देंगे और हाइपरमेट्रोपिया के डिफाइन मायोपिया में लिख देंगे। आपको कंफ्यूजन न हो इसके लिए ये थोड़ा बात दिमाग में रखो। क्या दिमाग में रखना है? मायोपिया स्पेलिंग देखो छोटी है, स्पेलिंग छोटी है। हाइपरमेट्रोपिया स्पेलिंग बड़ी है। इन स्पेलिंग का ध्यान रखो। मायोपिया की स्पेलिंग छोटी है, इसका मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया स्पेलिंग बड़ी है, यानी दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। इसकी स्पेलिंग से आप दिमाग में इसको बात को रखो। बच्चों अब इसका हम लोग देखते हैं कि आंखों में जो आई डिफेक्ट हुई है वो उसका डायग्राम क्या है। डिफेक्ट्स का डायग्राम भी पूछते हैं और उसके रीजन भी पूछते हैं। अब अपन उनकी बात करते हैं। डिफाइन दोनों समझ में आ गई? ओके, अब आइए इसके डायग्राम को देखें। सपोज करें आइए, कहां का नहीं दिख रहा है इसको? पास का। पास का मतलब सॉरी दूर का नहीं दिख रहा। दूर का मतलब इंफिनिटी। दूर की बात कर रहा हूं, नहीं दिख रहा, इट मीन्स इंफिनिटी। पास का नहीं दिख रहा, इट मीन्स 25 सेंटीमीटर। बच्चों दूर से आने वाली लाइटें सभी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। यस। और ये जो लेंस है, ये जो लाइट को बेंड कर रहा है, प्रॉपर रेटिना पे बेंड नहीं कर रहा है, पहले ही बेंड कर दे रहा हो। ये देखिए यहां इमेज बन जा रही है। क्लियरली जब तक इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी वी कैन नॉट सी, तब तक हम देख नहीं सकते। तो ये डिफेक्ट किस वजह से हो गया? आप सोचो क्या कारण रहा होगा। रीजन देख लें अपन। ये डायग्राम ऑफ डिफेक्ट है। रीजन किन कारणों से ऐसा डिफेक्ट आया, ये डायग्राम याद रखना आप लोग। जिनको मायोपिया है उनकी आंखों में जो इमेज है रेटिना पर न बन करके बिफोर द रेटिना बन जाएगी। बच्चों इसके पीछे दो रीजन है। नंबर 1, हो सकता है लेंस पहले पतला था अब बहुत मोटा हो गया, यानी इसकी पावर क्या हो गई? बढ़ गई। कौन सी पावर? लाइट को कन्वर्ज करने की। तो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। पहला रीजन क्या है? हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। लेंस की कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा है। या तो ये डिफेक्ट हो सकता है, ये कारण हो सकता है, या फिर सपोज करो कि आई बॉल की साइज इतना थी, पहले इमेज यहां बन जाती थी और देख लेता था, इसके लिए वो बनती थी। लेकिन अब जो है आई बॉल जो है इनलार्ज हो गई, वो बड़ी हो गई, इस वजह से जो है इमेज अपनी जगह बन रही थी तो बन ही रही। बच्चों ये इनलार्ज होना, शॉर्ट होना, ये सारी चीजें जो है हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो मॉल फंक्शनिंग करते हैं, उसकी वजह से होती है। ठीक है, इसमें फ्लूइड ज्यादा भर गया तो इनलार्ज हो गई, फ्लूइड कम हो गया तो शॉर्ट हो गई। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है। इसका सेकंड रीजन इनलार्जमेंट ऑफ
आई बॉल के इनलार्जमेंट के वजह से ये डिफेक्ट हो सकता है। तो बच्चों ये रीजन एग्जाम में पूछा जाता है, ये डिफेक्ट का डायग्राम और ये दो रीजन को फिर से सुन लें। पहला रीजन क्या हो सकता है कि लेंस मोटा हो गया हो, मोटा होने से उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, इसलिए इमेज पहले ही बन जा रही। सेकंड, या तो ये नहीं होगा तो ये रीजन हो सकता है कि आई बॉल बड़ी हो गई, आई बॉल छोटी उससे बड़ी हो गई, तो इमेज तो अपनी जगह बनी रही लेकिन रेटिना पीछे चला गया, ये कारण हो सकता है। बच्चों हम इसका देखें, इसमें क्या होता है, फिर दोनों को करेक्शन की बात करेंगे। अगर इसमें हम बात करें, यहां कहां का नहीं देख पा रहा पर्सन, पास का मतलब 25 सेंटीमीटर। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट ऊपर लिखता हूं ताकि नीचे की जगह हमारी खाली रहे। ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज जा रही है, मान लीजिए कहीं, अब ये जो कन्वर्ज है, इसका कन्वर्जिंग पावर इसकी कम हो गई है, तो रेटिना के पीछे ले जाके कन्वर्ज कर रही है। अब यहां इमेज बना रहा है, ये डिफेक्ट। अब इस इमेज को हमारी आंख नहीं देख सकती। वी कॉन्ट सी टू दिस इमेज बिकॉज इट इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना। स्क्रीन पे है ही नहीं, बाहर है, इसलिए इस इमेज को हम लोग देख नहीं सकते। तब इसका रीजन सेम ऐसे सोच लो, इसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया होगा, कम हो गया, इसलिए पीछे कन्वर्ज किया। दूसरा क्या हो सकता है, आई बॉल हो सकता है पहले बड़ी हो, कितनी बड़ी हो, अब वो श्रिंक हो गई, छोटी हो गई होगी, फ्लूइड अंदर का कम हो गया तो सिकुड़ गई, विट्रस ह्यूमर कम हो गया तो क्या हो गई, ये सिकुड़ गई, इसकी वजह से बॉल की साइज छोटी हो गई। तो अपन दूसरा इसका रीजन पहला देते हैं, ये रीजन है इसका। फर्स्ट रीजन क्या है, लो कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, लेंस की लो कन्वर्जिंग पावर होने के वजह से। और दूसरा रीजन, आई बॉल की साइज क्या हो गई, छोटी, श्रिंकिंग माने सिकुड़ना, श्रिंकिंग ऑफ आई बॉल। बच्चों ये दोनों रीजन हो सकते, देखो मैं कंपैरेटिव पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बात दिमाग में बैठती जाए। श्रिंकिंग ऑफ आई बॉल का छोटा हो जाना, छोटा होने से इमेज पीछे बन रही है, ये रीजन हो गया। अब इनके करेक्शन कैसे करेंगे हम लोग, करेक्शन के लिए देखो डायग्राम में यहीं से आपको समझ आ जाएगा कैसे करेक्शन करोगे। कोई लेंस यहां ऐसे लगाओ, इसके आगे डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे लेंस लगा के देखता है जो रेटिना की इमेज बनाने में मदद करे। यहां जैसे लेंस लगाओगे तो वो लेंस ऐसा लगाओ जो लाइट को डाइवर्ज कर दे, यहां डाले, यहां के बजाय कहां डाले लाइट को, यहां। अगर लाइट रेज जो है यहां ना पड़ के यहां पड़े तो कन्वर्ज होते होते यहां कन्वर्ज हो जाएगी। तब से जो कौन सा लेंस होगा जो लाइट को डाइवर्ज करे, कॉनकेव लेंस। वेरी गुड, कौन सा बताया आपने, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अगर डॉक्टर यहां पहना दे आगे तो लाइट को डाइवर्ज कर देगा। देखो मैं यहां बना देता हूं डायग्राम, करेक्शन का डायग्राम देखें। करेक्शन के लिए कौन सा लेंस की बात कर रहा हूं मैं, कॉनकेव लेंस। अब जो भी लाइट रेज इंफिनिटी से आएंगी, मान लीजिए आ रही है,
ये लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, इस तरह से कर देगा। देखिए ये आप डायग्राम संभल के बनाना, एग्जाम में बच्चे कुछ भी यहाँ पर खींचते रहते हैं। लेंस के बीचों बीच तक लाइन लानी है और यहां से फिर डाइवर्ज करना है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, फिर इसको यहां से ये लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इमेज कहां बन जाएगी, एट रेटिना, ये इमेज। कौन सा लेंस यूज किया करेक्शन के लिए, कॉनकेव लेंस। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। अब जिनको भी मायोपिया का डिफेक्ट है, जिनको दूर का नहीं दिखता है, उनके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस। बच्चों को, जो भी आपके क्लास में बच्चे चश्मा पहन रखे हैं पढ़ने के लिए, उन सबको मायोपिया है। पूछो इसे, सबको मायोपिया, सबके आंखों में चश्मा जो लगा है उसमें कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इस तरफ की होती है। इसलिए सबके चश्मे का नंबर पूछ लो आपस में, माइनस का होगा, 100% माइनस का है। सबके चश्मे का नंबर क्या है, माइनस का है। बच्चों सेम अगर करेक्शन कैसा यूज करेंगे, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। दूसरी बात एक और बता दें, एक और आइडिया आपको रख दे दो अभी से, नहीं तो आप गड़बड़ करते हैं कि बच्चों इसका, कई बार बच्चे इसके डिफेक्ट के डायग्राम में ये इमेज बाहर दिखाते हैं और इसके में अंदर दिखा देता है, उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है। गलती ना हो इसके लिए आप दिमाग में रखें कि स्पेलिंग छोटी है, इमेज लेंस से के पास बनाना है, स्पेलिंग बड़ी है, इमेज लेंस से दूर बनाना है। इस तरह से आप दिमाग में इसको सेट कर लें। चलिए इसका भी करेक्शन का डायग्राम बना लेते हैं अपन। अब इसमें सोचो, ऐसा कोई लेंस हो जो इस लाइट रेज को यहां के बजाय यहां डाल दे, और लाइट रेज यहां पड़ गई तो कन्वर्ज होते होते यहां कन्वर्ज हो जाएगी। तो इसके पहले कौन सा लेंस पहना दे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस थोड़ी सी लाइट को बेंड कर देगा, वो वाला, फिर ये बेंड कर देगा। यहां देखें, अब ये इसके पहले कॉन्वेक्स लेंस लगाएं आप। डॉक्टर कौन सा लेंस देता है, कॉन्वेक्स। अब ये कॉन्वेक्स लेंस मान लीजिए 25 सेंटीमीटर से लाइट रेज जा रही है, तो ये गई लाइट रेज, ये जा रही है, इसमें यहां ये जा रही है। अब ये लेंस क्या करेगा, इट विल कन्वर्ज द लाइट रेज। कॉन्वेक्स का नेचर क्या है, कन्वर्जिंग द लाइट रेज। ये लाइट को थोड़ा कन्वर्ज कर देगा। देखो दोनों के डायग्राम में बच्चों यही ध्यान देना, यहां लाइट डाइवर्ज हो रही है, यहां लाइट रेज कन्वर्ज। फिर जो है ये लेंस क्या करेगा, ये आई का हमारा जो नेचुरल लेंस है, ये थोड़ा आई को और लाइट को कन्वर्ज कर देगा, जिससे इमेज कहां बन जाएगी, रेटिना पे। ना अवर आई कैन सी। ये रियल में कॉन्वेक्स लेंस हो गया। डॉक्टर जो भी, जैसे मेरे को ये प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया की, मुझे अगर अखबार पढ़ना है तो अखबार मैं क्या करता हूं, 5 से 25 सेंटीमीटर से नहीं पढ़ पा रहा हूं। ठीक, मेरा जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर का बढ़ करके वो 100 के करीब हो गया, मैं 100 से पढ़ सकता हूं। ठीक, 100 से पढ़ सकता हूं। बूढ़े लोग दूर से अखबार रख करके ऐसे पढ़ लेते हैं बिना चश्मे का, या फिर मैं चश्मा लगाऊं। चश्मे का लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स। एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है, या कॉन्केव लेंस करता क्या है, हमको इमेज दिखाता कैसे है, उसकी बात कर दूं। रियल में बच्चों कॉन्केव लेंस जो डॉक्टर देता है, अब यहां पे हमको दूर का नहीं दिख रहा था। अब हमारा जो फार पॉइंट है, मायोपिया में जो फार पॉइंट है, इन्फिनिटी से घट करके लेस देन इन्फिनिटी हो गया।
क्या हो गया है, लेस देन इंफिनिटी। तो अब मान लो ये जो है 80 सेंटीमीटर पे अगर कोई चीज रखते हैं तो उसको पढ़ लेता है। कितने सेंटीमीटर पे, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। एक्चुअली ये चश्मा काम कैसे करता है आपको उसकी बात समझा दूं। देखिए हमारी नॉर्मल आइज थी, ये दूर की चीज को तो नहीं देख पा रही थी, दूर की चीज को नहीं देख पा रही थी, लेकिन ये चश्मा लगने के बाद वो देख ले रही है। ये चश्मा ऐसा कर क्या रहा है, लेकिन दूर वाली चीज अगर 80 सेंटीमीटर पर आ जाती थी तो देख लेते थे। तो ये क्या करता है, दूर वाली चीज की इमेज बना देता है 80 सेंटीमीटर पे, उस इमेज पे आई देखती है। जरा देखो कैसे, मान लो लाइट रेज आई दूर से, इसको डाइवर्ज किया तो इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो इमेज कहां बनाएगा, ये फोकस पे, यहां इमेज बना दिया। इसी डायग्राम को मैं इस तरह से समझा रहा हूं, डायग्राम यही है, लेकिन ये चश्मे का लेंस काम कैसे करता है मैं आपको वो बता रहा हूं। एक्चुअली चश्मे का जो लेंस है, इट विल फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे जो रखी हुई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज वो यहां बना देगा ना। अब हमारी आंख क्या कर रही है, जो लाइट रे आ रही है कहां से आती दिख रही है, इस इमेज से। तो हमारी आंख जो इस इमेज को रेटिना पे देख रही है। क्लियर हो गई बात, हमारी आंख किसको देख रही है, इस इमेज को। तो मायोपिक पर्सन के लिए फार पॉइंट क्या हो गया, लेस देन इंफिनिटी। हमेशा न्यूमेरिकल भी आता है इससे रिलेटेड, तो ध्यान दें न्यूमेरिकल में भी आपको कर लूंगा न्यूमेरिकल का पार्ट इसका। न्यूमेरिकल में भी आपको ये यूज करना है कि मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी, और हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का नियर पॉइंट बढ़ जाता है। नियर पॉइंट कहां चला जाता है, पीछे एक्सटेंड हो जाता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर, मोर देन 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट ऑफ hypermetropic person is more than 25 सेंटीमीटर। अब ये कैसे काम करता है वो देख लो, फिर से डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये भी लेंस वही काम करता है, ये भी इमेज बनाता है। लाइट रेज, यहां आपने चश्मा पहना, ये लाइट रेज गई यहां, ये डाइवर्ज हो गई, कन्वर्ज हो गई। थोड़ा कन्वर्ज इसने किया और थोड़ा कन्वर्ज इसने कर दिया, जिससे इमेज जो है रेटिना पे बन गई। ये रेटिना पे इमेज बन गई। ओके, ये इमेज बन गई यहां पे। ये चश्मा क्या करता है, आपने कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन देखा था, आखिरी डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तब ये क्या करता है, इट विल फॉर्म द इनलार्ज, इस तरह से इतनी बड़ी इमेज बना देगा। इसकी क्या करेगा, इतनी बड़ी इमेज बना देगा। हमारे यहां का इसकी इमेज यहां देख रही है, इस ऑब्जेक्ट की, दिस इज द इमेज। अब जो चीज इतनी छोटी थी हमको इतनी बड़ी नजर आने लग गई। अखबार छोटा सा, मैं 25 सेंटीमीटर से नहीं पढ़ पा रहा था, अब वो इमेज जो है, ये लेंस मेरा इमेज बना दिया बड़ी, उसकी वजह से हम लोग यहां पढ़ ले रहे हैं। दिस इज द इमेज। अब ये इमेज कौन बना रहा है, ये वाला लेंस, और ये इमेज कौन बना रहा है, ये वाला लेंस। जो आंख का लेंस है वो रेटिना पे इमेज बना रहा है, जो डॉक्टर ने चश्मा दिया है वो ये पीछे इमेज बना रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। अब जो ये डिफेक्ट हो गया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का क्लियर हो गया, मायोपिया में कहां का नहीं दिखता है,
कहाँ का नहीं दिखता है? दूर का। हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ का नहीं दिखता है? पास का। क्लियर? मायोपिया में रीजन क्या है? मायोपिया का रीजन क्या हो गया? आई बॉल की साइज क्या हो गई? बोलो, आई बॉल की साइज क्या हो गई? बड़ी हो गई। और हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल की साइज क्या हो गई? छोटी हो गई, श्रिंक हो गया। या लेंस का कन्वर्जिंग पावर हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में ज्यादा हो गया और मायोपिया में कम हो गया। बच्चों, इन दोनों डिफेक्ट, अगर ये दोनों डिफेक्ट किसी में हैं, दोनों डिफेक्ट किसको होते हैं जनरली सुन लो बच्चों। कुछ लोगों में प्रेस बायोपिया भी होता है, कुछ लोगों में मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। किन लोगों में ये हो जाता है? जनरली बच्चों में जो है पहले से जिनको मायोपिया का डिफेक्ट है, वो मायोपिया का डिफेक्ट जैसे उनकी एज जो है 40 अबव 50 अबव होती है, दे आल्सो सफर फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे बच्चे जो है दोनों बीमारियों से सफर करते हैं, मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया से भी। मायोपिया से बचपन में करेंगे, बड़े होकर के हाइपरमेट्रोपिया से भी करने लगते हैं। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया और ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कब जाके हो ये इनको? ओल्ड एज में। इसलिए इस डिफेक्ट को नाम क्या दिया गया? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। अब इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट। डिफेक्ट ऑफ vision in which person cannot see near object as well as for object। ऐसा डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसमें पर्सन न तो पास का देख सकता है न तो दूर का, यानी दोनों प्रॉब्लम है, तो ऐसे बीमारी को क्या नाम देंगे? प्रेस बायोपिया। अब इन लोगों के करेक्शन के लिए क्या होता है कि दोनों तरह के लेंस पहनाने पड़ेंगे। अखबार जब हम पढ़ते हैं या कोई चीज रीडिंग करते हैं तो हमारी आंख किस नीचे जाती है, यानी नीचे का लेंस कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। और हमको दूर देखना है तो हमारी निगाह सामने जाती है। दूर का देखने के लिए कौन सा लेंस होना चाहिए? कॉनकेव लेंस। तो ऐसे व्यक्ति के चश्मे में दोनों लेंस लगा रहता है, नीचे कॉन्वेक्स, ऊपर कॉनकेव। ऐसे लेंस को बोलते हैं बाइफोकल लेंस। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे। इसमें जो चश्मा होता है इस तरह से होता है, देखिए नीचे जो है इस तरह का बना रहता है लेंस। नीचे कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और ऊपर कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। ऐसे लेंस को बोलते हैं बाइफोकल लेंस। ओके बच्चों, इसमें इतना जानना था। अब एक और डिफेक्ट रह जाता है आपका लास्ट, उस डिफेक्ट को हम रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट नहीं कहेंगे। उस डिफेक्ट को हम क्या रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट नहीं कहेंगे। इसको रब कर दो, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आएगा बट इट इज नॉट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट। कौन सा? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को
हम लोग हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है, इसका करेक्शन भी हम लोग लेंस लगा के नहीं कर सकते, इसमें लेंस की जरूरत नहीं होती है। पहले तो ध्यान रखो, इट इज नॉट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, इट इज नॉट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट नहीं है। कैसा डिफेक्ट है ये? इन दिस डिफेक्ट पर थिंग्स अपीयर्स हेजी। हेजी मतलब धुंधली। जो भी चीजें हैं ऐसे डिफेक्ट वाले व्यक्ति को धुंधली अपीयर होती है। ठीक है। इन दिस डिफेक्ट थिंग्स अपीयर्स हेजी। हेजी का मतलब धुंधली। कैसे अपेयर होंगी वो? हेजी अपेयर होंगी। अब क्यों हेजी अपेयर होती हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जेली लाइक मटेरियल इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जो हमारे आंख का लेंस होता है, ऐसा क्यों अपेयर हो रहा है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जेली लाइक मटेरियल इन फ्रंट ऑफ लेंस। लेंस के सामने जेल लाइक मटेरियल जमा हो जाता है। आंख जो है, अगर प्रॉपर इसको डाइट नहीं मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगी, तो वो अपना रिएक्शन शो करती है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। उसके लिए क्या करेगी वो जेल लाइक मटेरियल बनाना शुरू कर देती है। तो वो आंखों के सामने, खास करके ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में जब हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं और खाने पीने की कमी रहती है पिछले सालों की, वो कमी जाकर के ओल्ड एज में नजर आने लगती है और आंखें बताने लगती हैं कि मेरे अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है। तो उसके लिए क्या करेगी? वो जेल लाइक मटेरियल रिलीज करेगी और लेंस के सामने जमा हो जाएगा। तो लाइट रेज पूरी तरह से जाएंगी नहीं अंदर, थोड़ी बहुत जाएंगी, थोड़ी बहुत नहीं जाएंगी, जिससे चीज कैसी दिखेगी? धुंधली। तीसरा, अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे? थर्ड पॉइंट, इट इज करेक्टेड, इट इज करेक्टेड बाय सर्जिकल ऑपरेशन। क्या करते हैं इसमें? सर्जिकल ऑपरेशन करके ही इसका करेक्शन होता है। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, जेल लाइक मटेरियल आगे से निकाल, फिर आदमी को ठीक दिखाई देने लगता है। ये अलग बात है, इन लोगों को मायोपिया आ रहा है या हाइपरमेट्रोपिया है पहले से, तो चश्मा तो अपनी जगह पहनेगी ही। लेकिन कैटरेक्ट के लिए अलग से कोई चश्मे की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपके कोर्स में कुल मिलाकर के 4 थे। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ट्रेस बायोपिया, ये तीनों रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट हैं। चौथा कौन सा था? ये जो है कैटरेक्ट की बीमारी, जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट नहीं है। एक डिफेक्ट और आंखों का जो पढ़ते हैं आपके कोर्स में, क्लास 10th में नहीं है, उसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? जो आगे की कॉर्निया होती है हमारी, वो प्रॉपर कॉन्वेक्स नहीं होती है, अनइवन कॉन्वेक्स होती है। कहीं दब गई, कहीं उठ गई, कहीं दब गई, कहीं उठ गई। इसके वजह से जो है इमेज कैसी होगी? मोटी दिखती है, अपने नॉर्मल साइज से अलग साइज नजर आती है। तो इस डिफेक्ट को करेक्शन करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस? सिलिंड्रिकल लेंस। उस बीमारी का नाम क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है एस्टिग्मेटिज्म, ये एग्जाम में नहीं आएगी। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।